जैसा सोशल मीडिया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हवा थी, न पानी था और न नदी, न झरने, न पहाड़, न रडार और न अच्छे दिन, यानी चमू और त्राहिमाम हो रहा था। आम से लेकर खास सब परेशान थे। दर्शाया तो ऐसा ही जाता है हमें जैसे आजादी ही हमें 2014 के बाद मिली हो। बाबा रामदेव, अन्ना हजारे अच्छे दिनों का सरप्राइज देने को प्रयत्नशील थे और जनता एक ही बात कह रही थी, कब आएंगे अच्छे दिन। लेकिन फाइनली 16 मई 2014 को दोपहर होते होते औपचारिक ऐलान हो गया कि देश को नया पालनकर्ता, दुखहर्ता मिल गया है, यानी अच्छे दिन आ गए। लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि जब बुरे दिन चल रहे थे तो देश में लोग कैसे जिंदगी जीते थे। यानी 16 मई 2014 के पहले का भारत। थोड़ा मूड भी बदल देते हैं आपके लिए। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर साहब का ट्वीट, जो सुबह 9:11 पर ही बढ़ते पेट्रोल के दाम और गिरते रुपए पर काफी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। दुआ है कि आपकी खुशी पेट्रोल की कीमतों की तरह बढ़े, आपकी मुसीबतें भारतीय रुपए की तरह गिरे और हर्ष से आपका दिल ऐसे भरे जैसे भारत में करप्शन। देखिए ना कितनी चिंता थी राष्ट्रवादी डायरेक्टर साहब को। लेकिन सुनिए ना अग्निहोत्री जी, जिस दिन आप परेशान थे डॉलर को लेकर, यानी 24 जून 2012 को मैंने ढूंढने पर पाया कि $1 ₹57.21 के बराबर था। लेकिन अब तो अग्निहोत्री साहब कुछ दिन पहले $1 ₹80 को भी पार कर गया। लेकिन आप ना तो अब दुआ देते हैं ना बद्दुआ। पता नहीं मौसम बदल गया, जमाने बदल गए, शायद इसीलिए आप भी बदल गए। ये और किसी के नहीं तो इनके अच्छे दिन तो जरूर आ ही गए। फिर साल चेंज हुआ, 2013 आया तो जूही चावला एक लंबी नींद से जागती हैं और सीधे डॉलर खोजती खोजती ट्विटर पर पहुंचती हैं और 21 अगस्त 2013 को लिखती हैं, थैंक गॉड अपन की अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपया होता तो बार बार गिरता रहता। हालांकि ये ट्वीट अब उन्होंने डिलीट कर दिया है। आर्काइव वर्जन में आप अपने मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं। एक और जूही चावला का डॉलर प्रेम मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, गौर से देखिए। रुपए को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वे डॉलर को राखी बांध दे और कहे कि मेरी रक्षा करना। हैप्पी रक्षाबंधन। अब जूही जी 21 अगस्त 2013 से कितने रक्षाबंधन निकल गए और अब तो इनफैक्ट अच्छे दिन भी आ गए हैं। अभी तक आपने नहीं बताया क्या इन्हीं अच्छे दिनों में रुपए ने डॉलर को राखी बांधी कि नहीं, क्योंकि अब तो डॉलर 80, 90, पूरे 100 खेल की चाहत रखता है। उससे पहले आप ही रोक सकती हैं केवल रुपए को डॉलर की बहन बनाकर। प्लीज भगवान के लिए रोक ले प्लीज। जूही जी पता है आपको 21 अगस्त 2013 को $1 63 से ₹64 तक रहा। लेकिन शुभ काम में देरी कैसी, रक्षाबंधन करीब है, राखी बनवा ही दे अब तो आप। फिलहाल रुपया पतला हो रहा है, लेकिन पता नहीं शिल्पा शेट्टी कुंद्रा कहाँ बिजी हैं। ये देखिए अच्छे दिनों से पहले का ट्वीट। शिल्पा जी क्या लिखा करती थी, मैंने मजेदार अंश पढ़ा, डॉलर एस्केलेटर पर है। एस्केलेटर समझते हैं ना, मोबाइल स्क्रीन पर चला रही हूँ। रुपया वेंटिलेटर पर, वेंटिलेटर मतलब जिंदगी और मौत का फासला। हम लोग कोमा में, अनियन शोरूम में। गॉड ब्लेस इंडिया। Is your turkey net giving? पाजी 20 अगस्त 2013 को $1 का रेट ₹63.32 के बराबर रहा। जहां तक मुझे याद है तो इसी महीने 80 पार भी कर चुका है। लेकिन पता नहीं शिल्पा जी को रुपए की चिंता ही नहीं है। लगता है शायद कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, क्योंकि शिल्पा जी देखिए ना, डॉलर एस्केलेटर पर नहीं बुलेट ट्रेन पर सवार है। शिल्पा जी रुपया के साथ साथ हम सब कोमा में हैं। लेकिन कम से कम एक ट्वीट तो कर ही दीजिए, अनियन का रेट ही पता चल जाएगा आपके फॉलोअर्स को, है ना। अब देखिए अनुपम खेर। हाँ, द कश्मीर फाइल्स के नायक, इनको डॉलर की कितनी फिक्र रहती थी। एक्टर अनुपम खेर ने 28 अगस्त 2013 को रुपए को लेकर ट्वीट कर लिखा था, सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। जिस दिन आप कह रहे थे माँ गंगा रो रही है, उस दिन यानी 28 अगस्त 2013 को बेस्ट एक्सचेंज रेट $1 का ₹67.95 के बराबर था। अब जब शिल्पा शेट्टी, अनुपम खेर, जूही चावला सभी लोग डॉलर की फिक्र में पतले हुए जा रहे थे, तो सदी के महानायक, सुपर डुपर स्टार अमिताभ बच्चन जी कैसे चुपचाप सोते रहते। इसलिए रात में कमरे की बत्ती जलाकर अमिताभ बच्चन ने 1 सितंबर 2013 को एक ट्वीट किया,
डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को लेकर तंज कसा था। उन्होंने लिखा, अंग्रेजी डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ा गया है, रुपीड। ये एक वर्ब है जिसका मतलब है नीचे की ओर जाना। लेकिन बच्चन साहब ने जिस रात डिक्शनरी को ओपन करके व्याख्या की थी उस दिन यानी 1 सितंबर 2013 को $1 66.13 के बराबर था। उनके सवाल और ट्वीट गलत नहीं थे, बस दिक्कत यह है कि ये सभी नायक और नायिकाएं केवल अच्छे दिनों से पहले ही बोलती थी। अब अच्छे दिन जो आ चुके हैं तो इनकी जिम्मेदारी खत्म और अब इसीलिए एक लफ्ज तक नहीं बोलते, क्योंकि कहते हैं ना कि जनता और सरकार के बीच एंजॉय योरसेल्फ का ही रिश्ता बचा हुआ है निजीकरण के इस दौर में। अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री जो फिक्र करते थे रुपए की, वो फिल्मों के जरिए नया इतिहास पढ़ा रहे हैं, कुछ सीधा कुछ उल्टा। अपनी शिल्पा शेट्टी डॉलर की फिक्र छोड़कर क्विक फिक्स योगा सिखा रही हैं। जूही चावला अपनी IPL टीम और व्यापार में बिजी हैं और बाकी बच्चे बच्चन साहब जो अब न बुरा देखते न सुनते न कहते, यानी फुल टॉस GNT यानी गुड न्यूज टुडे वाले दर्शक बन गए हैं। सिर्फ पॉजिटिविटी की ही बहार है। अरे अभी हमारे आर्ट ऑफ लिविंग वाले बाबा जी तो रह ही गए। इट इज रिफ्रेशिंग टू नो कि अगर मोदी सत्ता में आते हैं तो ₹40 प्रति डॉलर मजबूत होगा। लेकिन श्री श्री रविशंकर, आप आर्ट ऑफ लिविंग की मुद्रा से बाहर हो तो पता करिएगा डॉलर $80 के आंकड़े को पार कर गया है और पता नहीं आपका रिफ्रेशिंग टाइम कब आएगा जब रुपया मजबूत होगा। इन सभी सेलिब्रिटीज ने उस वक्त जो किया वो असल राष्ट्रवाद था। इन्हें डॉलर के रुपए के सामने मजबूत होने की चिंता थी, यानी भारत के प्रति चिंता थी। इनके जो ट्वीट मैंने आपको दिखाए इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन ये ट्वीट आज और भी ज्यादा होने चाहिए थे, पर नहीं हो रहे हैं। क्या अब इन्हें भारत से प्रेम नहीं रहा? क्या अब इन्हें गिरते रुपए की चिंता ही नहीं सता रही? सवाल ये है, चिंता क्यों नहीं सता रही? ये तो और भी बड़ा चिंताजनक सवाल है ना। या अब इन्हें सिर्फ अपनी चिंता सता रही है? कुछ बोलेंगे तो फंसेंगे, और जानते थे उस वक्त कुछ भी बोलकर निकल जाए। लोकतंत्र है, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि जिसे देश से प्रेम है उसे डॉलर के 60 से 70 रुपए होने पर मायूसी होगी तो 80 रुपए होने पर तो उत्तेजित होना चाहिए था। बस मुझे इसी बात से दिक्कत है। उस सरकार की आलोचना जिस भी लहजे में हो, तंज हो, चुटकुला हो, कार्टून हो, आलोचना हर नागरिक का अधिकार था। लेकिन इस सरकार की आलोचना से इतना क्यों बचते हैं आप लोग? अब आप ही हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अच्छे दिन आपके आए या डॉलर के? सत्यमेव जयते।